रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से चल रही जंग को खत्म कराने के लिए दुनिया भर की शक्तियां कोशिशें कर चुकी हैं, लेकिन न लड़ाई रुकी, न खून बहना बंद हुआ और न ही मौत का सिलसिला थमा। इसी बीच एक ऐसा नाम फिर सुर्खियों में लौट आया है जो हमेशा तब सामने आता है जब दो देशों के बीच सुलह असंभव दिखती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया की राजनीति में डील मेकर कहे जाने वाले ट्रंप इस बार भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जिसे लोग उनका सबसे बड़ा स्वभाव कहते हैं, दो दुश्मनों के बीच कूद पड़ना और शांति का रास्ता बनाने की कोशिश करना। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन की जंग रोकने के लिए एक नया शांति प्रस्ताव रखा है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि दोनों देशों का समर्थन मिलना लगभग नामुमकिन है। लेकिन अब अमेरिका ने एक चौंकाने वाला दावा कर दिया है कि यूक्रेन इस प्रस्ताव पर राजी हो गया है और समझौते को लेकर बस कुछ छोटी मोटी बातों का सुलझना बाकी है। अमेरिका के एक मीडिया नेटवर्क ने अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया है कि युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन तैयार हो चुका है, यानी 4 साल की विनाशकारी जंग अपने अंत के बेहद करीब दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही दुनिया इस दावे को लेकर राहत की सांस लेने लगी, उसी समय कहानी अचानक पलट गई, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिल्कुल अलग बयान दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जिनेवा में हुई बातचीत के बाद शांति की संभावनाएं जरूर बढ़ी है, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। यानी यूक्रेन ने ना पूरी तरह हाँ कहा है, ना ही पूरी तरह इनकार किया है। पर अमेरिका खुलकर दावा कर रहा है कि ये डील लगभग फाइनल है और यही बात इस मामले को और रहस्यमय बनाती है। दिलचस्प ये है कि इस समय अबू धाबी में अमेरिकी आर्मी सेक्रेटरी और रूसी अधिकारियों की मुलाकात हुई और उसी शहर में यूक्रेन का डेलीगेशन भी मौजूद था। यानी तीनों देश भले ही एक टेबल पर इकट्ठा नहीं थे, लेकिन बातचीत एक ही ठिकाने से हो रही थी। बैठक के दौरान एक अधिकारी का बयान सामने आए, यूक्रेन शांति समझौते के लिए सहमत हो गया है। इससे साफ हो रहा है कि पर्दे के पीछे वार्ताएं तेजी से चल रही हैं और बाहर राजनीतिक बयानबाजी कुछ और दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में ज़ेलेंस्की की चिंता भी स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन बेहद नाजुक मोड़ पर है और जहां एक तरफ अपनी इज्जत खोने का जोखिम है और दूसरी तरफ अमेरिका जैसे सबसे बड़े साथी को खोने का खतरा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि असली शांति तभी मिलेगी जब समझौता यूक्रेन को मजबूत करे, कमजोर नहीं। दूसरी ओर ट्रंप इस पूरे घटनाक्रम में बिल्कुल उसी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं जिसमें दुनिया उन्हें पहचानती है, जैसे दो दोस्तों की लड़ाई में वो फिर से बीच में कूद गए हैं और यह साबित करने को तैयार हैं कि डील कराना सिर्फ उन्हीं के बस की बात है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अगर ये समझौता होता है तो युद्ध तुरंत रुक जाएगा, लेकिन यूरोप, नाटो और कई राजनीतिक विशेषज्ञों को डर है कि कहीं ये प्रस्ताव रूस के पक्ष में ज्यादा भारी न पड़ जाए और यूक्रेन को मजबूरी में घुटने टेकने पर मजबूर न कर दे। इस समय बातचीत बंद कमरों में चल रही है, दाव बहुत बड़ा है और हर देश अपनी चाल शांति के नाम पर खेल रहा है। लेकिन असली सच यही है कि जंग अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। कौन जीतेगा, कौन मानेगा, किसकी बात चलेगी, ये आने वाले दिनों में खबर तय करेगी। फिलहाल के लिए हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म।